उपराष्ट्रपति चुनाव घमासान की, जिसके लिए कल मतदान होना है। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस रखी है और जीत के अपने दावे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने। इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम है और दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स के जरिए चुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला कड़ा है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए मतदान कब होगा और नतीजे भी कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कल सुबह 10 बजे जब मतदान शुरू होगा तो सांसदों को एक विशेष पेन दिया जाएगा। सांसदों को बैलेट पर प्रत्याशी का चुनाव करना है। ध्यान रखना होगा कि अगर टिक गलत होता है तो वोट रद्द कर दिया जाएगा। हर वोट की वैल्यू समान होगी। आंकड़ों की बात करें तो साल 2017 में 11 वोट और 2022 में 15 वोट अमान्य हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं जीत के गणित पर। लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं। एनडीए के पास 293 तो इंडिया के पास 249 की संख्या है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के पास 134 तो इंडिया के पास 106 सांसदों की संख्या है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 392। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो सांसदों की संख्या के मामले में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से भारी। राधाकृष्णन को 439 तो सुदर्शन को 324 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। अपोजिशन के उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देश के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और देश की आत्मा की रक्षा करने में हमारी सरकार सक्षम है। उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उम्मीदवार जीतने वाले हैं। What BJP is doing, that BJP ministry is doing that, everybody know that. They are calling everybody. Why? If they have majority, why they are calling all the treasury bench people also? This is the clear general election. You know that only MPs are voting. I think this government is trying to sabotage democratic principles here also. उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस रखी। बीजेपी ने जहां सांसदों के वर्कशॉप के जरिए रविवार को एकजुटता का संदेश दिया, तो वहीं विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक ने भी आज मॉक पोल की एक बैठक, जिसमें अपने सांसदों को बताया गया कि कैसे वोटिंग करनी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी महत्व के मुद्दे हैं उनके ऊपर गौर किया गया और यहाँ तो सभी परिचित हैं क्योंकि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भूल भी आपका जो वोट रहता है वो वोट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो खराब ना होने के लिए सही ढंग से इंडिया ब्लॉक का अच्छा प्रदर्शन एकजुट बताने के लिए जो भी प्रयास हुआ अच्छा रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडिया अलायंस और मुझे लगता है कि सेंधमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एक भी सदस्य ना हो, इसी के मौके। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे उपराष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ घंटे बाकी हैं वोटिंग में। एनडीए को नंबर गेम के सहारे अपने उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत तय नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सांसदों की अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा है। इस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं बिहार में एसआईआर की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वोटिंग के लिए वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि
आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वोटिंग के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्यता मिलेगी। एसआईआर पर आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच में सुनवाई हुई, जिस पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए। मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना जाए। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो आधार से जुड़े स्पष्ट दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही है या नहीं। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से कि ये केवल आइडेंटिटी के लिए है। आर्टिकल 23 का हवाला भी दिया और कहा कि ये आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा सक्षम अधिकारी के द्वारा और वह केवल आइडेंटिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। देखिए, एसआईआर पर तो कोई विवाद है नहीं। जितने भी नाम जो लोग स्वर्ग में चले गए उनका नाम कटा है, जो बांग्लादेशी हैं उनका नाम कटा है, जो जिनका डबल नाम है, 2 जगह ईपिक नंबर है, वो कटा है, और कोई भी वैलिड बोनाफाइड वोटर का नाम कहीं से नहीं कटा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्देश दिया है तो मैक्सिमम तो 99% तो पालन पहले ही हो गया है। I had done all the formalities. If the election commission has not deleted my name, this again exposes the election commission. This strengthens what Mr. Rahul Gandhi has been saying from August 7th, that the election commission is in a mess, that they do not delete names, that they keep adding wrong names, and those names are then misused by the BJP to give themselves extra votes, like it happened in Maharashtra, like it happened in Karnataka, the assembly Mahadevpura, which Mr. Rahul Gandhi exposed. बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मनोज झा, महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव ने एसआईआर को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार यानी 15 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।